हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आने वाले वीक में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करने वाला है। और शुरुआत करते हैं पिछले वीक की समरी से, जहां पे हमने हमारे बेयरिश टारगेट्स रखे थे। सो हमने कहा था एज लॉन्ग एज निफ्टी इज़ बिलो 11,250 हमारे बेयरिश टारगेट्स एक्टिवेट रहेंगे। बैंक निफ्टी एज लॉन्ग एज 21,770 के नीचे है तब तक हमारे बेयरिश टारगेट्स एक्टिवेट रहेंगे। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तो वहाँ पे हमारा व्यू बेयरिश नहीं रहेगा, ये जाहिर सी बात थी। अब ये मंडे से लेके मार्केट 11,250 के ऊपर ही था। तो आइए देखते हैं हमने ग्रुप में हमारा डिस्कशन किस तरह से चल रहा था। एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी आई थी इस वीक में। रशिया ने स्पुतनिक इस नाम से एक कोविड का वैक्सीन इन्वेंट किया है, उसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुका था। एंड वहाँ पे मेरा मैसेज था वेंसडे का। व्हाट स्टार्टेड विद 7511, निफ्टी की लेवल थी 7511 24 मार्च को। लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से शुरू हुई थी। कैन इट एंड विद एन अनाउंसमेंट ऑफ स्पुतनिक रशियन वैक्सीन, जो अनाउंसमेंट हुई थी। और ये सारे आंसर्स जो हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। ट्रेड हमें करना है केवल कंफर्मेशन पे ही। उस समय पे आई वॉज होल्डिंग रिलायंस का 2100 का कॉल ऑप्शन में शॉर्ट पोजीशन में होल्ड कर रहा था। और ये पूरी पोजीशन में, ये सारी सिचुएशन में हम ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, बिकॉज मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं था। और अगर कंफर्मेशन नहीं है तो ट्रेडर के लिए वहाँ पे करने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सेकेंडली, आज उसके बाद आज का जो मैसेज था मेरा, सिर्फ मैसेजेस बहुत बहुत ज़रूरी है। इज़ बिकॉज इस पूरी सिचुएशन में मैसेजेस ही है जो हमें सही दिशा में रखते हैं। ये आज सुबह का मेरा मैसेज है। निफ्टी इज़ इन अ वेरी नैरो रेंज, एक छोटी सी रेंज में निफ्टी है आवरली टाइम फ्रेम पे। ये भी दिखाऊंगा मैं आपको जब चार्ट पे जाएंगे तो। सो इट इज़ अबाउट दिस चार्ट। और ये रेंज में जो निफ्टी चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इस रेंज की। और ये रेंज अगेन विच वॉज प्रोटेक्टेड बाय अपना जो लेवल था 11,250, इस लेवल से ये प्रोटेक्ट हो रहा था। सी एज पर मार्केट क्या लगता है एपिसोड, एज लॉन्ग एज वी आर अबोव 11,250 द बायस इज बुलिश। जो रेंज था निफ्टी का, दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नॉन ट्रेडिंग जोन। बायर सेलर दोनों तरफ आप जो किसी भी साइड में ट्रेड करना चाहते हो, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं और मूवमेंट नहीं है मार्केट में, तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड हो रहे हैं। दिस प्रिसाइजली इज द रीजन वाई आई वॉज टॉकिंग अबाउट अवॉइडिंग ट्रेड्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिकॉज क्या हो रहा था, नंबर वन, ऑप्शन प्रीमियम्स वे आर नॉट हेल्दी, है ना। तो सीलिंग ऑप्शन में भी ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें वहाँ पे नहीं था। रेंज माउंट मार्केट था। सो रेंज माउंट मार्केट है तो वो हमेशा वैसे नहीं रहने वाला है, इजंट इट। तो हमें एक चेंज होने के लिए, उस रेंज का चेंज होने के लिए, ब्रेकआउट एक दिशा में होने के लिए हमें रुकना है। और ये ट्रेडर के लिए हमेशा कंफर्मेशन के तौर पे मैं इसे हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी अच्छा शेफ़ होगा। अब लॉकडाउन के इस फेज़ में हर कोई यूट्यूब चैनल देख देख के शेफ़ तो बन गया है। कोई डिश तो आपकी ज़रूर फेवरेट होगी जो आप खुद बनाना आपने सीखा हुआ है। तो बेस्ट एक कोई भी शेफ़ है तो उसकी पहचान ये होती है कि वो हमेशा चखता रहता है। वो डिश जो बनाता है उस डिश को टेस्ट करते रहिए, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्या आप सही दिशा में जा रहे हो। तो वैसे ही ट्रेडिंग करते समय पे भी यू नीड अ कंफर्मेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंफर्मेशन ओनली यू हैव टू टेक अ ट्रेड। ये जो समय है यहाँ पे कोई बायस रखने का समय नहीं है। थर्ड पॉइंट जो मेरा है, बट बी ओपन टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। जिस तरह में ट्रेड ओपन हो जाएगा वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। यू हैव टू ट्रेड ओनली ऑन द कंफर्मेशन। एंड लास्ट, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, ट्रेडिंग इज़ नॉट कंपल्सरी, राइट। तो ये सभी पॉइंट लेके आज का दिन की शुरुआत हुई। इवेंचुअली जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती गई, अब ये सारे ट्रेड्स हैं। सो यहाँ पे जितेश का एक ट्रेड है, ताज़ा ट्रेड है, राइट फ्रॉम द ओवन। सो ही इज सेइंग ऑप्शन सेलिंग, रिलायंस के ऑप्शन बेचे थे, राइट। यहाँ पे 140 में बेचा था एंड 86 में वो कवर किया है। अगेन 118 में बेचा था, 56 स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखी है, बट प्रोबेबली मुझे लगता है 2100 का कॉल ऑप्शन रहेगा जो मैंने भी सेल किया था। और ऐसे ही रहेंगे। अगेन हियर रमेश अय्यर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही इज मेकिंग एवरी डे। ही कीप्स ऑन पोस्टिंग क्या क्या ट्रेड्स लिए हैं एंड ही कीप्स ऑन पोस्टिंग हिज प्रॉफिट्स। स्मॉल ब्यूटीफुल ट्रेड्स चलते रहते हैं। और वैसे ही आई बिलीव कि उसी तरह से ये जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं उसी तरह से
जर्नी जो है आगे हमारा चलता रहता है। हरीश शेट्टी अगेन, हरीश शेट्टी मेड अ कूल 46,000 का प्रॉफिट टुडे। ये ट्रेड है, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ट्रेडर्स ट्रेड ले रहे हैं। ये सारे ट्रेड मैंने सुझाए हुए नहीं हैं, उनके ट्रेड है, उन्होंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लिए हैं एंड दे आर एंजॉइंग दिस प्रोसेस। सो देर आर सो मेनी ट्रेडर्स हु हैव टेकन स्मॉल प्रॉफिट। महिंद्रा का स्मॉल प्रॉफिट है यहाँ पे 1300 का एंड ये इस तरह से काफ़ी सारे ट्रेड्स है यहाँ पे। रवि इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी ट्रेड ही, बैंक निफ्टी ट्रेड किया था रवि ने और वहाँ पे 26,000 का प्रॉफिट रवि ने बुक किया। सो देर आर सो मेनी ट्रेड्स, अगर मैं दिखाने के लिए आपको बैठूँ तो बहुत सारा समय उसमें चला जाएगा। आइए अब जाते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये आने वाला वीक हमें लगता है कैसे ये पैन आउट होगा। जब भी हम हमारा एक व्यू रखते हैं और उस व्यू के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं कि ये व्यू है और इस व्यू के अकॉर्डिंगली क्या मार्केट की एक्शन हो रही है, तो देखिए हमारा जो लेवल था 11,250 का, सो 11,250 के लेवल से एक ही कैंडल में मार्केट में मोमेंटम फिर से वापस आया है। यहाँ पे फिर से एक हैमर फॉर्म हुआ है, सपोर्ट ले लिया है हमारा 11,150 की लेवल पे और वहाँ से अब एक यहाँ पे हमें लोअर हाई देखने के लिए मिलेगा और फिर से शायद मार्केट में एक गिरावट का माहौल रहेगा। अब इस प्रोसेस में हमारे जो टारगेट है पहले से जो इन प्लेस टारगेट है वही टारगेट्स को हम प्ले करेंगे। सो 10,950 का टारगेट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा और उसके बाद 10,825 का जो टारगेट है, ये दो टारगेट्स को लेकर मैं इस वीक में बात करूँगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीक रहेगा। 20 तारीख तक का समय थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, वहाँ पे हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से ये ट्रेड आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसी पॉइंट को लेके अगर हम बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं, सो बैंक निफ्टी में भी आपको दिखाई देगा कि टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है और ये टॉप फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी लीडिंग है। सो बेरिशनेस भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। क्विकली अवर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा। और बैंक निफ्टी में भी जो हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी 21,850 का जो टारगेट था या 21,770 का टारगेट था, और दोनों टारगेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वीक के। और वहाँ से अगर हम देखें सो आने वाले समय में हमारे लिए अगला टारगेट जो होगा वो अगला टारगेट होगा 20,880। ये 20,880 का जो लेवल है वो हमारे एक टारगेट होगा। इसके बीच में भी एक लेवल होनी चाहिए, वो क्या होगी। सो अगर ऐसा हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे एक लो फॉर्म हो चुका है, सो इस लो के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो और यहाँ से जो लेवल रहेगी हमारी वो 21,183 की लेवल है। सो ये 21,183 की लेवल भी हमारा एक इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकती है, ये हमारा एक इंटरमीडिएट टारगेट हो सकता है। सो 21,200 ऐसे हम लेवल कंसिडर कर सकते हैं राउंड ऑफ अगर करना है तो, और यू कैन कीप इट जस्ट लाइक दैट। सो बैंक निफ्टी का टारगेट है 21,195। सो ये एक एडिशनल टारगेट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सो इसेंशियली दो टारगेट हमें मिल चुके हैं यहाँ पे भी, और पहला टारगेट हमारा होगा 21,995 और दूसरा जो टारगेट होगा वो 20,880। सो ये दो टारगेट्स लेके हम ट्रेड करने वाले। अगेन दिस टारगेट इज़ ऑल्सो मैचिंग। सो पहले ये दो टारगेट लेके हम ट्रेड करते हैं। इस वीक में मुझे लगता है ये दोनों टारगेट कंप्लीट होने चाहिए। ये वीक हमें कंफर्मेशन मिल चुका है, प्रोबेबली आने वाले मंडे ट्यूसडे के दिन पे अपने सेटअप के अनुसार ट्रेड कीजिए। डू नॉट ट्रेड इफ़ यू डू नॉट हैव अ सेटअप। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग का आपका सिस्टम क्या है, तो आप केवल ये वीडियो देख के ट्रेड मत कीजिए, राइट। आपको सेटअप आपके पास होना चाहिए, सीखिए उसके बारे में, टेक्निकल एनालिसिस जानकारी लीजिए और फिर आपको ट्रेड करना है। एफ एंड ओ जो ट्रेडिंग है वो अपने आप में बहुत उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो यू हैव टू लर्न दिस बिफोर यू प्ले विथ योर हार्ड अर्न मनी। ये बात मैं जानबूझ के यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बात को आप समझ लीजिए, उसके साथ में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे भी आप जानिए। सो मार्केट क्या लगता है, मैं इस एपिसोड में हमारे मार्केट एनालिसिस को लेके इतना ही। आने वाले वीक में हम फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।